वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के फेजेस कितने होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे टेक प्लेस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के जो सीरीज वाइज स्टेप हैं कि ब्रेक डाउन होती है पायरुविक एसिड या पायरोवेट में, तो वो देखेंगे कि किस किस स्टेप से ये सीरीज के साथ चेंजेस आती है और क्या एटीपी कंज्यूम करता है एंड प्रोड्यूस क्या करता है, यूज कितनी करता है। तो आज ये टॉपिक में देखेंगे। तो देखते हैं एक ग्लाइकोलाइसिस में नंबर 1 पे बेटा ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात की जाए, लिटरल मीनिंग की बात करते हैं। लिटरल मीनिंग में ग्लाइको मीन ग्लूकोज होता है और लाइसिस की बात की जाए तो स्प्लिटिंग, तोड़ देना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर देना। अब लिटरल मीनिंग क्या होंगे, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ देना, 6 कंपाउंड को 3 कंपाउंड में चेंज कर देना। अब डेफिनेशन की बात करने लगे, द ब्रेक डाउन मीन तोड़ देना। किस चीज को तोड़ना बेटा, ग्लूकोज को। अप टू द फॉर्मेशन अब जब ग्लूकोज को तोड़ा था और बनाएंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तो पायरोवेट बना देंगे। 2 मॉलिक्यूल्स हमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, पायरुविक एसिड की। तो ये डेफिनेशन दी, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब बात करते हैं टेक प्लेस कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है बायोकेमिकल का, सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये टेक प्लेस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में बोथ रिएक्शन होते हैं, एरोबिक कंडीशन भी होती है और एनएरोबिक कंडीशन भी होती है। बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है रिएक्शन और ऑक्सीजन की एनएरोबिक एब्सेंस में भी हो सकता है, एनएरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है। अगर बात करें ये बेटा जो सीरीज के साथ चेंजेस आएगी कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड 3 कंपाउंड में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट टाइप स्पेसिफिक एंजाइम एंड कोएंजाइम NADPH क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। बेटा ये एंजाइम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब बात करते हैं फेजेस की कि बेटा फेजेस ग्लाइकोलाइसिस के कितने होते हैं, फेजेस 2 होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। अगर फेजेस की बात करते हैं, नंबर 1 पे प्रिपरेटिव फेज के ग्लाइकोलाइसिस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, एंड सेकंड फेज की बात की जाए ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव में अब एनर्जी स्टोर होगी। बात होगी क्लियर। ये था इंट्रोडक्शन स्टूडेंट। अब बात करने लगे प्रिपरेटिव फेज की कि प्रिपरेटिव फेज है क्या। तो डिस्कस करते हैं प्रिपरेटिव फेज। इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी इस्तेमाल होगी किस चीज के लिए, फॉर ब्रेक डाउन, कि एनर्जी ब्रेक डाउन करेगी, किस चीज को करेगी, यूज होगी तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी यूज होगी वो पहला स्टेज होगी प्रिपरेटिव फेज। ये नंबर 1 पे ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ये वैसे स्टेट चेन भी मैंने बना दी। तो 6 कार्बन कंपाउंड की ब्रेकडाउन सीरीज के साथ होगी। अब सीरीज के साथ कैसे होगी, देखिए एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब 1 मॉलिक्यूल ऐड होगा एक फॉस्फेट क्या करेगा बेटा, दे देगा। जब एक फॉस्फेट दे दिया और साथ ये चेंज कौन करेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा बेटा फास्फेट। अब फास्फेट ऐड होगा तो बन क्या जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा। बेटा जब देखिए फास्फेट ऐड हुआ, किस पोजीशन पे हुआ, 6 कंपाउंड। अगर बात करें इस पोजीशन पे क्या होगा, फास्फेट हो जाएगा, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा। फास्फेट बन चुका है, क्यों ग्लूकोज 6 फास्फेट बन चुका है, क्योंकि एक फास्फेट ऐड भी हो गया और हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने किया। अब ग्लूकोज फ्रैक्टोज का आइसोमर है, आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। आइसोमरेज एंजाइम बेटा इन्वॉल्व होगा तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में चेंज कर देगा। हमें पता है जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जस्ट आइसोमरेज है। अब बात करते हैं फ्रैक्टोज 6 फास्फेट चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा बेटा, ये एंजाइम चेंज करवाता है। देखें दोबारा एटीपी आई और एक फास्फेट क्या ऐड कर दिया। जब फास्फेट ऐड हो जाएगा बेटा, यही फ्रैक्टोज 1,6, अब बेटा क्या होगा, फ्रैक्टोज 1,6
बिस फास्फेट में चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज कौन करेगा? फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम चेंज कर देगा। किसको? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जब एक फास्फेट ऐड हुआ तो वो बना क्या? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस फास्फेट मीन दो फास्फेट के मॉलिक्यूल अटैच है और इसे चेंज कौन करने लगा है? फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम चेंज किया, एक फास्फेट ऐड भी हुआ। अब बेटा देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, अब दोनों साइडों पे फास्फेट के मॉलिक्यूल अटैच हो गए हैं। जब फास्फेट के मॉलिक्यूल अटैच हो गई तो ये अनस्टेबल होगी, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी 3,3 कंपाउंड में। अब 3,3 कंपाउंड में एल्डोज क्या होगा? एल्डोएज एंजाइम चेंज कर देगा इन्हें किसमें? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, जिसे हम DAP भी कहते हैं, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज कर देगा। ये बेटा आइसोमर है। आइसोमर किसका है? ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फेट, G3P भी कहते हैं, ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फेट में ये चेंज हो जाएगा और ये दोनों आइसोमर है। बात होगी क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं एक MCQs की। ये इंपॉर्टेंट MCQs है बेटा। ये MCQs देखें, ATP आर कंज्यूम्ड इन विच फेज? किस फेज में ATP कंज्यूम होती है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? बेटा आपको बात पता होगी, प्रिपरेटिव फेज में, ऑक्सीडेटिव फेज में, या पे ऑफ फेज में, या नन ऑफ दिस। इन चारों में कोई, इन तीनों में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये बेटा MCQs का जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फेज की। ऑक्सीडेटिव फेज क्या होगा? हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड क्या होंगे? जो हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड और फॉर्म्ड होंगे एंड एनर्जी इज स्टोर्ड। अब इसमें एनर्जी क्या होगी? स्टोर्ड होगी। प्रीपरेटिव फेज में एनर्जी कंज्यूम हुई थी, अगर बात करें ऑक्सीडेटिव फेज में अब क्या होगी? ये स्टोर होगी। तो बेटा हम बात करने लगे, देखिए आइसोमरिज्म था, ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फेट की बात करें या डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की बात करें, ये आइसोमरेज थे। तो अब हम इनमें से एक को ले लेते हैं तो बात एक ही होगी। ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फेट की बात करने लगे हैं। जो ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फेट की बात की बेटा, उसमें क्या होगी? ऐड होगी। क्या चीज ऐड की बात करने लगे? NAD आएगी बेटा और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले जाएगी, NADH। निकोटीन अमाइड की बात करते हैं, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेके जाएंगे साथ। फास्फेट का एक मॉलिक्यूल ऐड हो गया, किसमें ऐड हुआ? ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और ये बेटा एंजाइम की अगर बात करें, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैसे बेटा? ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किस में चेंज कर देगा? इसी को बेटा देखिए, एक फास्फेट था, दूसरा फास्फेट आ गया, अब बना क्या? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरीएट में कन्वर्ट हो गया। कौन कन्वर्ट हो गया बेटा? ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फास्फेट चेंज हो गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरीएट में चेंज हो गया। अब बेटा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरीएट क्या होगा? ADPI डाई फास्फेट लेके आई और यहां से एक फास्फेट क्या हो गया? रिमूव हो गया, ATP बन गया। देखिए 20 फास्फेट था तो एक फास्फेट रिमूव कर दिया, ATP बन चुकी है। अब बचे क्या क्या बेटा? 3 फास्फोग्लिसरीएट। अब इसे एंजाइम कौन चेंज करेगा? फास्फोग्लिसरियोकाइनेज एंजाइम चेंज कर देगा। किसको चेंज करेगा? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरीएट किस में चेंज हो गया? 3 फास्फोग्लिसरीएट में चेंज हो गया। अब बेटा 3 फास्फोग्लिसरीएट जस्ट पोजीशन चेंज होगी। अगर बात की जाए 1, 2 और 3 कार्बन कंपाउंड है, किस फास्फो का किस पोजीशन पे? 3 पे है। तो बेटा ये जस्ट चेंज करेगा पोजीशन। फास्फो किस पे आ गया? सेकंड पे। फास्फोग्लिसरियो म्यूटेज एंजाइम चेंज क्या कर देगा? 2 फास्फोग्लिसरीएट। देखिए तीसरे कार्बन कंपाउंड से फास्फेट सेकंड पे ट्रांसफर हो गया तो वो क्या हो गया? 2 फास्फोग्लिसरीएट। अब बात हो गई क्लियर? इसे किसने किया? फास्फोग्लिसरियो म्यूटेज ने की। बात हमने करने लगे थे
2 फास्फोग्लिसरीट अब क्या हो गया बेटा, फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप था 3 फास्फोग्लिसरीट को चेंज किया एंजाइम ने, म्यूटेज एंजाइम ने, तो क्या चेंज हो गया, 2 फास्फोग्लिसरीट। अब बेटा 2 फास्फोग्लिसरीट पोजीशन चेंज हुई थी जिस आइसोमर था। अब बेटा बात करें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लिसरीट से रिलीज हुआ तो ये कंपाउंड को इनोलेज एंजाइम चेंज किस में कर देगा, फास्फिनोल पायरोवेट में चेंज कर देगा। फास्फिनोल पायरोवेट में जब चेंज कर देगा तो हाइड्रोजन का एटम ऐड करेंगे, साथ ADPI और एक फास्फेट ले गई बेटा। जब फास्फेट एक रिमूव हो गया तो ये बच क्या गया, बाकी कंपाउंड पायरोवेट काइनेज एंजाइम। पायरोवेट काइनेज एंजाइम बेटा जब चेंज करेगा किस में चेंज कर देगा, पायरोवेट में या पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड 3 कंपाउंड है, तो हमें आप प्रीवियस टॉपिक देखिए, हमारे पास 2 कंपाउंड आइसोमरेज थे, तो पायरोवेट के कितने कंपाउंड हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे। बातों की क्लियर। और अब पायरोवेट की बात करें 3 कार्बन कंपाउंड, देखिए 3 कार्बन कंपाउंड है, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल, अगर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज हो तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, वो चेंज हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाती है, किस चीज़ की हो जाती है स्टूडेंट, तो वो हो जाती है पायरुविक एसिड की, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बेटा उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।